हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 से पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। BC, ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है कि 4 वृत्त है, चारों वृत्त क्या कर रहा है, एक्सटर्नली बाह्य रूप से टच कर रही है। तो ये बीच में जो बन रहा है एरिया, ये इस पार्ट का हमें जो काला से छायांकित किया गया है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिंपली हम करेंगे क्या, इसके लिए ये जो ABCD जो एक है, ये वर्ग है। वर्ग में से ये सब क्या हो गया, ये सब मेरा चतुर्थांश हो गया ये। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये क्या करेंगे, इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का और इस भाग का ये पार्ट घटा देंगे। तो कौन सा भाग का, ये भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इसके हल में क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो इसका इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी कि भुजा कितना दिया गया है, ये वाला जो लंबाई होगा, ये चारों लंबाई, भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चारों चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश और ये चतुर्थांश, इसका क्षेत्रफल। अब चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और 4 चतुर्थांश है, इसलिए 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, ये पूरा 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, 14/2, 14/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r, रेडियस की वैल्यू 7 गुना 7। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 196 और माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये 154 154 इसको घटाएंगे 6 में से 4 गया तो 2 और 9 में से 5 गया तो 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमें निकालना था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है कि आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसमें बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है हमें कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और दूसरा पथ का क्षेत्रफल। इसमें कहा क्या रहा है कि इस टाइप का एक पथ है, ये मेरा एक इस टाइप का एक पथ है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि अंदर में इस वाले भाग का लंबाई ज्ञात करना है। और दूसरा में कह रहा है पथ का क्षेत्रफल, इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। इसमें क्या है कि प्रत्येक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेखाखंड है ये वाला, ये कितना है 106 मीटर है और समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी कि ये जो है मेरा कितना है, ये इतना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये मेरा 60 मीटर है। तो हम करेंगे क्या कि पहला में इसका लंबाई जोड़ लेंगे प्लस अर्धवृत्ताकार आंतरिक पथ का परिधि ये प्लस फिर ये भाग और फिर अर्धवृत्ताकार पथ का परिधि सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। और दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ये किस टाइप का है, आयताकार है। ये पहला वाला कैसा है, ये पार्ट मेरा आयताकार है, इस भाग का क्षेत्रफल प्लस इस तरह है। तो इस आयत का क्षेत्रफल यानी कि इस भाग का इस आयत का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्ताकार जो पथ है ये पार्ट इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पथ का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अब इसमें हम इस अर्धवृत्ताकार पथ को अलग कर दे रहे हैं और ये कितना है 106 मीटर और ये जो है कितना है 10 मीटर चौड़ा है, ये इसकी लंबाई 10 मीटर है, ये वाला ये 10 मीटर चौड़ा है और दोनों के बीच की दूरी ये कितना है 60 मीटर है। अब हम इसे कंसीडर कर ले रहे हैं, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को
सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को पी क्यू आर एस, इसे आप मान लीजिए एम एन ओ पी। तो पहला पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू तथा पी क्यू ये तथा एस आर ये भाग, और ये पी क्यू तथा आर एस की लंबाई प्लस ये अर्धवृत्ताकार इसका परिधि, ये भाग, ये पार्ट और ये भाग का लंबाई प्लस 2 अर्धवृत्ताकार भाग की परिधि। अर्धवृत्ताकार भाग कौन कौन है, क्यू ओ आर ए, क्यू ओ आर और पी एन एस तथा पी एन एस। अब पी क्यू तथा आर एस का लंबाई ये 106 है, ये वाला, और ये भी 106, तो ये कितना हो जाएगा 106 प्लस 106 प्लस अर्धवृत्ताकार भाग का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर और 2 है, तो 2 गुना पाई आर, यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ आंतरिक त्रिज्या आर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, ये 60 है, ये पूरा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या ये 60/2, यानी कि 60/2, ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं, ये हो जाएगा अपना 30 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया है। अब 106 और 106 कितना हो जाएगा, 212 प्लस 2 गुना पाई 22/7 गुना रेडियस कितना है 30। अब ये कितना हो जाएगा, 212 प्लस 22 गुना 44, 44 दिया 4 दिया 12, 4 दिया 12, 1 13, ये 1320/7, ये कितना हो जाएगा 7 दुना 14 और 7 1 7 1 8 और 7 दुना 14 प्लस 1320/7, ये कितना निकल करके आ गया 4 8 2 10 और 4 3 7 1 8 और 1 1 2/7, ये सॉरी लंबाई है, तो ये हो जाएगा मीटर। ये क्या हो जाएगा, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब पथ का क्षेत्रफल,
पथ का क्षेत्रफल ये किसके बराबर हो जाएगा, आयत ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी प्लस ए बी क्यू पी प्लस आयत डी सी आर एस, डी सी आर एस का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ कौन सा है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, प्लस दो अर्ध वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 106 मीटर और चौड़ाई कितना है इस सब का 10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 106 गुना 10 और इसका भी कितना हो जाएगा 100 प्लस इसका भी कितना हो जाएगा 106 गुना 10 प्लस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसमें जहाँ अर्ध वृत्ताकार भाग की बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करें हैं, ये कितना हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या कितना है 30 मीटर और प्लस पथ की चौड़ाई कितना है 10, तो ये 30 और प्लस 10 यानी कि 40 मीटर तथा भीतरी त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, ये कितना है 30 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 106 प्लस 10 यानी कि 260 प्लस 2 इंटू ये पाई बाय 2 दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, 2 इंटू पाई बाय 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 260 गुना 2, ये हो जाएगा 106 गुना 212, ये हो जाएगा इतना, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई 22/7 इंटू आर, कैपिटल आर कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 30 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2100
20 प्लस 22/7 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पे है, तो इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30, तो 40 प्लस 30, 40 30 कितना आ जाएगा 70 और गुना 40 माइनस 30 तो 10। अब 7 से इसको काट देंगे, 7 दाएँ 70, तो ये कितना हो जाएगा 2120 प्लस 10 दाएँ के 100, और तो ये कितना हो जाएगा, और 22 गुना 100 2200 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 4320 मीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा पथ का क्षेत्रफल। इसमें ये जो 2 अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ये कैसे निकाले हैं, ये इस टाइप का है ना, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पी एस, यानी कि ये बात, इसका लंबाई कितना दिया गया है 60 मीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30 मीटर जो स्मॉल आर है, यानी कि आंतरिक त्रिज्या। तो ये कितना हो गया 30, और ये बाहर वाला जो है 10 मीटर पथ का चौड़ाई है, ये जो है पथ इस टाइप से है, तो ये कितना है 10 मीटर चौड़ाई है, तो बाहरी त्रिज्या यहाँ से और यहाँ तक, इसे हम क्या कंसीडर करें हैं कैपिटल आर से, जो कितना है 30 प्लस 10 यानी कि 40 मीटर। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो कैसे करें हैं, पहले तो इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बाय 2 माइनस इस भाग का क्षेत्रफल, यानी कि पाई, और इसका त्रिज्या को स्मॉल आर से माने है, तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बाय 2, इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी ये क्या है वृत्त का व्यास है, और ओ ए 7 सेंटीमीटर है, तो ये छायांकित भाग किया गया है, ये छायांकित किया गया है, और ये छायांकित भाग किया गया है जो काले से सेट किया गया है। इस तीनों भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, ये चतुर्थांश, ये है एक चतुर्थांश, और चतुर्थांश में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, तो किस भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये भी एक चतुर्थांश है, और इस चतुर्थांश में से क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज हम निकाल देंगे, तो इस पार्ट का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इस पार्ट के लिए इसमें ये दिया गया है ओ और ए, ये है, तो ये दिया गया है, ये भी त्रिज्या है इसका, और ये भी बड़ा वाले वृत्त का त्रिज्या है, तो ये छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, यानी कि ओ डी ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2, तो इसका त्रिज्या निकल गया, तो पाई आर स्क्वायर से इसका पूरा का क्षेत्रफल निकाल देंगे इस भाग का, और तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन, इस पॉइंट को मैं
पी कंसीडर कर ले रहा हूँ, इसको क्यू मान ले रहा हूँ। तो वृत्तखंड बी सी पी बी, बी सी पी बी का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश बी ओ सी पी बी, बी ओ सी पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, बी ओ सी, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर माने लंबवत काटती है, इसीलिए ये कोण कितना है, 90 डिग्री। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आप मान लीजिए, किसी को भी एक को आधार एक को ऊंचाई मान लीजिए, यानी कि ओ सी इंटू ओ बी, ओ सी इंटू ओ बी यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ जहाँ बारे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है, और ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई कितना है 22/7 गुना रेडियस कितना है 7, इसका 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7 माइनस 1/2 गुना ओ सी, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7, ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 दूना 4, 2 से 11, 11 सत्ते 77/2 माइनस 7 49/2, ये कितना हो जाएगा, 7 में से 17 में से 9 गया तो 8 और 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 2 से 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। और इसी प्रकार से जैसे इसको निकाले हैं वृत्तखंड बी सी पी सी, यानी कि बी सी पी बी का क्षेत्रफल, उसी प्रकार से ए सी क्यू ए, इसी प्रकार ए सी, इसी प्रकार वृत्तखंड ए सी क्यू ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना
आर कितना हो जाएगा रेडियस, ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 गुना 7/2 यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r इजिकल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11, तो ये कितना हो जाएगा 11/77/2। ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 1 2 8 16 1 17, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना कितना आया है, ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसी प्रकार से इसका भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 14 प्लस 14 प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 38.5 प्लस 38.5, ये कितना हो जाएगा 14 14 28 प्लस 38.5, ये कितना हो जाएगा 0.5, 8 8 16 और 3 2 5 6, यानी कि 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो काला से सेट किया गया है। आई होप कि आज का सवाल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।